अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत शेख मूसा ज़ुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा शोरे दरिया में बहरी जहाज़ पर सवार हुआ। अचानक तूफ़ान आ गया, इकलाबिया की आंधी चल गई और ये एक ऐसा तूफ़ान था कि जो इसकी जद में आया शायद ही कोई बचा हो। परेशानी हद से बढ़ गई, जहाज़ वाले ज़िंदगी से नाउमीद हो गए। मेरी आंख लग गई, आंख सो गई तो किस्मत जाग उठी। मैं ज़ियारत जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज हुआ। उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए मेरे उम्मती परेशान ना हो, जहाज़ पर सवार लोगों को कह दे कि वो 1000 मरतबा दुरूद निजाती पढ़ें। ये फरमाया और मेरी आंख खुल गई। मैंने जहाज़ वालों से कहा, घबराओ नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, उठो दुरूद पाक पढ़ो। हमने अभी 300 बार ही पढ़ा था कि हवा थम गई, तूफ़ान ख़त्म हो गया और हम दुरूद पाक की बरकत से सही सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। ये बयान करके अल्लामा शम्सुद्दीन सखावी कस्से सरा ने फरमाया कि हज़रत हुसैन बिन अली असवानी का इरशाद है, जो शख्स किसी मुहिम या परेशानी और मुसीबत में हो वो उस वक्त दुरूद पाक को 1000 मरतबा मोहब्बत और शौक से पढ़े। अल्लाह ताला उसकी मुसीबत टाल देगा और वो अपनी मुराद में कामयाब होगा। एक मरतबा चंद काफिर एक जगह बैठे थे। एक साइल आया और उसने उनसे कुछ सवाल किया। उन्होंने तमस्खर के तौर पर कह दिया कि तुम अली के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ देंगे। साइल जब हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम के पास आया और उसने कहा, लिल्लाह मुझे कुछ दीजिए, तंगदस्त हूँ। आपके पास उस वक्त बज़ाहिर कोई चीज़ ना थी, लेकिन फरासत से जान गए कि काफिरों ने तमस्खर के लिए भेजा है। आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली को बंद कर लो और वहाँ जाकर खोलना। जब साइल काफिरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे क्या दिया है? उसने मुट्ठी खोली तो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। ये देखकर काफिर मुसलमान हो गए। एक दफ़ा एक बादशाह बीमार हुआ। बीमारी की हालत में 6 महीना गुजर गए, कहीं से आराम न आया। बादशाह को पता चला कि हज़रत शेख शबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ आए हुए हैं। उसने अर्ज़ कर भेजा कि तशरीफ़ लाएं। जब आप तशरीफ़ लाए तो देखकर फरमाया, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला की रहमत से आज ही आराम हो जाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़कर उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसी वक्त वो तंदुरुस्त हो गया। ये बरकत सारी दुरूद पाक की है। जब शेखुल इस्लाम हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर कस्से सरा ने मदरसा बाला दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान फरमाए तो अचानक 5 दरवेश हाजिर हुए। सलाम अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गए और अर्ज़ की, हम मुसाफिर हैं, खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, लेकिन खर्चा पास नहीं है, मेहरबानी फरमाइए। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा ने मुराकबा किया और सर उठाकर खजूर की चंद गुठलियाँ ली और कुछ पढ़कर उन पर फूंका और उन दरवेशियों को दे दी। वो हैरान हो गए कि हम इन गुठलियों को क्या करेंगे। शेखुल इस्लाम कस्से सरा ने फरमाया, हैरान क्यों होते हो, इनको देखो तो सही। जब देखा तो वो सोने के दिनार थे। आखिर शेख बदरुद्दीन इसहाक से मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा ने दुरूद पाक पढ़कर फूंका था और वो गुठलियाँ दुरूद पाक की बरकत से दिनार बन गई थी। मोहम्मद बिन फातिक ने बयान किया कि एक दिन एक शख्स आया जिसने फटी पुरानी पगड़ी बांधी हुई थी और फटा पुराना उसका लिबास था। हमारे उस्ताद उठे और उसे अपनी जगह बिठा कर खैरियत पूछी। उस आने वाले ने अर्ज़ की, आज मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और घर वाले मुझसे घी वगैरह का मुतालबा करते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। शेख अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं कि मैं परेशानी की आलम में रात को सोया तो गरीबों के वाली बेसहारों के सहारे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर हुए और फरमाया, ये क्या परेशानी है? जाओ अली बिन ईसा वजीर के यहाँ और उसे मेरा सलाम कहो और उसे हुक्म दो कि वो उस शख्स को 100 दिनार दे दे और उसकी सच्चाई की अलामत ये बयान करना कि तुम हर जुम्मा की रात 1000 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो और गुज़िश्ता शब जुम्मा तुमने 700 बार दुरूद पाक पढ़ा था कि बादशाह की तरफ से
آپ کو بلاوا آ گیا تھا۔ آپ وہاں گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ پہنچ کر وزیر سے فرمایا، وزیر صاحب، یہ آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھیلی لائے۔ وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا، اے شیخ، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھید میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ پھر وزیر صاحب نے عرض کیا، حضرت، یہ 100 دینار قبول کریں، یہ اس بچے کے باپ کے لیے ہیں۔ اور پھر 100 دینار گن کر اور حاضر کیے اور کہا، یہ اس لیے کہ آپ سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں۔ اور پھر 100 دینار اور حاضر کیے کہ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یوں کرتے کرتے وزیر صاحب نے 1000 دینار حاضر کر دیے، مگر حضرت شیخ ابو بکر نے فرمایا، ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے، یعنی 100 دینار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی قدرت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔